हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जेकेपी स्टडी पॉइंट में आपका सबका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आज हम पढ़ेंगे महान व्यक्ति और उनके कार्य संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ठीक है, आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय को। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में से आर्य समाज के संस्थापक थे। निम्न में से आर्य समाज के संस्थापक थे। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक तो दयानंद सरस्वती। तो आप स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब किया था? तो 1875 ईस्वी में, तो मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक की रचना किया था। उस पुस्तक का नाम है सत्य प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक। दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक की रचना किया था। उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वैलेंटाइन सिरोल ने। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक या संस्थापक जन्मदाता किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। निम्न में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? तो 1 मई 1897 को बेल्लूर में। कहाँ किया था? तो बेल्लूर। ठीक है, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, विवेकानंद को एवं सुभाष चंद्र बोस ने। तो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है किसे? तो आपको आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता
कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। निम्न में युवा बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। निम्न में युवा बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा हेनरी विवियन डेरिजियो। ऑप्शन बी हेनरी विवियन डेरिजियो। ऑप्शन बी राइट आंसर। सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ज्योतिबा फुल्ले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुल्ले ने। तो ज्योतिबा फुल्ले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किया था? तो 1873 में। 1873 में। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय बनाया गया। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय बनाया गया। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन 1886 ईस्वी में। ऑप्शन डी 1886 ईस्वी में राइट आंसर। ठीक है, तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1886 ईस्वी में बनाया गया। तो कहाँ बनाया गया? तो अडयार मद्रास में। ठीक है, अडयार मद्रास में इसका मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, आपका सही आंसर राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्न में लोकहितवादी के रूप में जाना जाता है। निम्न में लोकहितवादी के रूप में जाना जाता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को। ऑप्शन ए राइट आंसर। विधवा विवाह समाज की स्थापना किसने किया था? विधवा विवाह समाज की स्थापना किसने की थी? विधवा विवाह समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन विष्णु शास्त्री पंडित ने। ऑप्शन बी विष्णु शास्त्री पंडित ने। आपका सही आंसर क्या होगा? विष्णु शास्त्री पंडित। विधवा ये कब किया था? तो आपको 1850 ईस्वी में। 1850 ईस्वी में विधवा विवाह समाज की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित ने किया था। निम्नलिखित में खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया था। निम्नलिखित में खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। निम्न में सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खां। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। ठीक है, इन्हें खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी दोनों के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। निम्न में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। निम्न में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं उनके
साथी चिदम्बरदास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे, तो आपका सही आंसर होगा, तो आपका इसमें सही आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सर विलियम जोन्स, ठीक है, राइट आंसर। तो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना हुआ था आपका 1784 में। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना हुआ था, ठीक है, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। 1912 में विश्व भारती की स्थापना किया था। 1912 में विश्व भारती की स्थापना किया था, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 में विश्व भारती की स्थापना किया था। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने विश्व भारती की स्थापना कहाँ किया था, तो कोलकाता में, कोलकाता में, ठीक है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन, तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है किन्हें, तो भारत के दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रेट गोल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत का हीरा तथा महाराष्ट्र का लाल कहा जाता है। भारत का हीरा तथा महाराष्ट्र का लाल कहा जाता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, सॉरी इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन, तो भारत का हीरा तथा महाराष्ट्र का लाल किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन बी राइट आंसर। शेरे पंजाब या पंजाब केसरी कहा जाता है। शेरे पंजाब या पंजाब केसरी कहा जाता है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, बी राइट आंसर। लौह पुरुष और सरदार की उपाधि से विभूषित व्यक्ति हैं। लौह पुरुष और सरदार की उपाधि से विभूषित व्यक्ति हैं, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से और सरदार की उपाधि से विभूषित किया गया है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में आराम हराम है का नारा दिया था। निम्न में आराम हराम है का नारा दिया था, तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर। जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा दिया था। जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो आपका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। आपका सही आंसर क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए राइट आंसर। जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। निम्न में आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे, तो आपका सही आंसर क्या होगा, रास बिहारी घोष ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था। कब किया था, तो आपका सही आंसर होगा 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी घोष ने कब किया था, तो 1942 में, ऑप्शन ए राइट आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की
उपाधि दी थी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बारदोली की महिलाओं ने। ऑप्शन बी, बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। ये गुजरात के सूरत जिले के बारदोली एक स्थान है जहाँ पर वहाँ के महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उनके कार्य से और वहाँ के किसान और सभी गरीब तबके के लोगों से इन्होंने बहुत अंग्रेज़ों से रक्षा किया था और इनके आंदोलनों में भाग लिया, जिससे खुशी होकर बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि से विभूषित किया। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।